राम जरोके की मंदिर की जो ज़मीन बेचने का है मामला, उसमें 1 साल बाद कोर्ट ने ये कहा कि भाई एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आपने 1 साल तक क्या किया, वो आप बताइए सर? मैं समझता हूँ कि जिस तरह से मैं 2023 जैसे मैं चुनाव जीता हूँ, तब से ये मैटर लोगों के हिसाब से मेरे सामने आया। मैंने प्रशासन के साथ में बैठ कर के बात की और बात करने को 69 वाला जो मैटर था कि भई आने वाले समय में जो पट्टे जारी किए, तो मैंने उसी समय उनकी कमेटी बनाई। कमेटी बनाकर आने वाले समय में उसकी जाँच की जाए, जो भी दोषी है उसमें, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरा भी अगर कहीं भी रोल है, तो आप मेरे प्रति भी जाँच की जाए कि मेरा उससे कोई लेना-देना भी नहीं था और कह रहे हैं कि ओटाराम जी कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे एक मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, एक बाल भर भी अगर मुझे वो अपना सबूत या अपना कागज़ डॉक्यूमेंट्स बता दें कि ओटाराम जी ने राम ज़ीरोका में ये काम किया। ओटाराम जी ने किसी के खिलाफ या किसी जनता के खिलाफ या राम द जन जो धार्मिक जो आस्था जुड़ी हुई चीज़ है, उसको लेकर के ओटाराम जी ने कहीं नुकसान किया है, तो सबूत के साथ मुझे पेश कर दें या मुझे बता दें। मैंने आज दिन तक मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं एक धर्म की भूमि से आता हूँ और मेरा ये कर्तव्य बनता है कि धर्म की रक्षा कैसे की जाए। तो मेरा दायित्व है। मैं जिस स्थान से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ भी एक चामुंडा माता जी का जो मंदिर है, उसको लेकर के भी कई तरह की भावनाएँ फैला रहे हैं। परंतु मैं समझता हूँ कि जिस तरह की भावनाएँ या भावनाएँ कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। लोगों को बहुत बड़ी ठेस पहुँचती है अगर किसी के ऊपर उँगली उठाने से पहले। या तो उसको साक्षात सबूत के साथ पेश करें, ताकि आने वाले समय में उसका जवाब भी दिया सके। रोज़ तरह-तरह की बातें चलती हैं, कांग्रेस वाले वो कहते हैं, पार्टी वाले वो कहते हैं, कोई कोई बात करता है। किसी भी आरोप लगाना तो छोटी-सी बात है, परंतु उसको साबित करना सबसे बड़ी बात होती है। तो ये इसको लेकर के जो चल रहा है, तो उसके खिलाफ अब तो कोर्ट ने भी डिसीजन ले लिया और मैं तो आज भी कह रहा हूँ, जिसने भी ये काम किया है, उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। जो व्यक्ति ने ये आरोप लगा रहा है, बीजेपी का पूर्व आप सदस्य कह लीजिए, अधिकारी नहीं माने, सदस्य मान लीजिए, तेजराज सोलंकी उसका नाम है। वो लगातार जब मीडिया से बातचीत करता है, अपने सोशल मीडिया के हैंडल्स पे डाल रहा है सर, तो वो ये कह रहा है कि मुंडारा का एक व्यक्ति, कीका बाई नाम का एक पर्सन का उसने नाम दिया है। हुँ। वो व्यक्ति मुंडारा से उसको पास कैसे सीक्रेट फाइल मिली, कैसे वो यहाँ आया, उसने ज़मीन में उसका नाम है। और वो कह रहा है कि आपके परिवार के एक व्यक्ति है, आपके पुत्र है, विक्रम देवासी जी, उनका उससे संबंध है, ऐसा वो आरोप लगा रहा है। और साथ में वो ये भी बात कह रहा है कि ओटाराम जी के तरफ से विक्रम देवासी ये सभी कुछ कर रहा है और ओटाराम जी अपने रसूख यानी अपने क्षमता का इस्तेमाल करके उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर आप इस आरोप को किस तरीके से लेते हैं? मैं समझता हूँ आरोप लगाना अलग चीज़ होती है, पर आरोप को सिद्ध करना एक अलग चीज़ होती है। अगर कीकाबाई का नाम आ रहा है या किसी राजपुरोहित का नाम आ रहा है, ऐसे तो कांग्रेस वाले वो पट्टा लेके बैठे थे और फहरा रहे थे कि ये वो मंत्री जी के बेटे का है। तो साबित करके बताए ना ओटाराम जी के बेटे का कहीं है तो। अगर अहमदाबाद का राजपुरोहित, उसके नाम का पट्टा और वो बार-बार बता रहे हैं कि ये ओटाराम जी के मंत्री के पुत्र का है, तो एक बार साबित करके बताया कि ओटाराम जी का है। दूसरी बात, अगर ओटाराम जी ने कहीं भी मेरे बेटे ने या किसी का लेन-देन या कुछ भी किया है, तो उसका भी सबूत पेश करे कि भाई ओटाराम जी ने इससे ये किया काम किया है, उससे इतने पैसे लिए हैं या ये ज़मीन का पट्टा दिया है या इनके नाम की ज़मीन थी। तो मैं तो समझता हूँ अभी तक तो मेरे सिरोही जिले में 1 इंच भी ज़मीन नहीं है। आज भी नहीं है और मैं तो कम से कम 17 साल से सिरोही में हूँ। अगर मैं चाहता तो उस समय नगर पालिका में भी मेरे पट्टे होते, रहने के लिए जगह भी मेरी यहाँ होती। परंतु मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं शिवगंज में मेरा प्लॉट होना चाहिए, सिरोही में मेरा प्लॉट होना चाहिए, सिरोही में मेरी ज़मीन होनी चाहिए। मेरे पास में ऑलरेडी भगवान की कृपा से वहाँ ज़मीन खूब है और कुएँ भी है एग्रीकल्चर के लिए, रहने के लिए प्लॉट भी है। मुझे सिरोही की जनता ने जितना बड़ा स्नेह और प्रेम दिया है, तो वो भी मेरे लिए बहुत-बहुत है। मैं यहाँ लेके करूँगा क्या ज़मीन या कोई बेच दूँगा, पैसे आ जाएँगे, उससे मुझे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। नेताजी आपने अभी जैसे बताया कि आपकी वहाँ ज़मीन भी है, कुएँ भी है। तो लोग पूछेंगे दर्शक को इसलिए मैं क्लैरिफ़ाई करवाना चाहूँगा आपसे, क्या ये ज़मीन, कुएँ की जो आपने ज़िक्र किया, हाँ, एमएलए बनने के बाद आए हैं या उससे पहले के हैं सर? मेरे 92 से हैं ज़मीनें हुँ, हुँ। और एक मेरे पूर्वजों की ज़मीन भी है हुँ, हुँ। और मेरी खुद की ज़मीन भी है, तो एग्रीकल्चर कुएँ है मेरा। हुँ।
और एमएलए बनने से पहले है नहीं, एमएलए तो मतलब बाद में बना हुआ अभी। ना, वही मैं हम वही कह रहे हैं सर, एमएलए 92। नहीं था। अच्छा।